हेलो, वेलकम बैक टू पर्ल इंस्टीट्यूट। एंड नाउ आज बात करेंगे सेक्शन 41 सीआरपीसी की, जहां पे लिखा हुआ है व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। व्हेन पुलिस मे अरेस्ट, यहाँ पे ये मे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पूरी लैंग्वेज प्रॉपर समझेंगे सो दैट एक्चुअली यू कैन क्लियर ऑल द डाउट्स इन रिलेशन टू अरेस्ट। तो डाउट्स ही क्लैरिफाई करने होते हैं हमें। सो सबसे पहली चीज़ जो है, मैं वर्डिंग पढ़ूंगा। वर्डिंग क्यों पढ़ता हूँ? सो दैट बेसिक लैंग्वेज अगर आपको समझ आती है, ओनली देन यू कैन क्लियर समथिंग इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर सेंस। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. तो ये बात ध्यान सुना। Any police officer may, without an order from the magistrate, that means magistrate साहब ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। Second, and without a warrant may arrest। तो पहली बात तो ये है, मे अरेस्ट है, दैट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी कि अरेस्ट पुलिस करेगी ही करेगी बिना वारंट पे या बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। ये बात ध्यान रखना। अब कब करेगी, बात ये रखना, कब करेगी, क्यों करेगी, किसको करेगी। पहली चीज, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। हु इन द प्रेजेंस के, ये एक्स है, ये पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है, एक्स यहाँ पे खड़ा है, इसने कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कर दिया। जब इसने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ही कैन अरेस्ट एक्स। सो पहली बात क्या है, व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, तो पुलिस वाले के प्रेजेंस में अगर किसी पर्सन ने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया तब वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए। सीधी सी बात, पहली चीज। सेकेंड है, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years। अब ये तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना। रीजनेबल कंप्लेंट, सेकेंड है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, थर्ड है रीजनेबल सस्पिशन। तीन चीजें हैं। पहली चीज है रीजनेबल कंप्लेंट। जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो पुलिस को आप क्या देते हो, कंप्लेंट देते हो, और कंप्लेंट आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। वो रीजनेबल कंप्लेंट इज जिसके पीछे, उस कंप्लेंट को देने के पीछे आपके पास एक रीजन हो। मान लीजिए आपका सर फटा हुआ है एंड यू गो टू द पुलिस स्टेशन कि भाई मेरे को एक्स ने मारा और उसके कारण मेरे सर पे चोट लग गई। अब पुलिस वाले को भी दिखेगा कि आपके सर पे चोट लगी हो और आप किसी के बंदे के खिलाफ कंप्लेंट लेके आए हो, तो दैट इज रीजनेबल ना। क्यों उसने मारा जी, आप वो खेल रहे थे, खेलते खेलते वो लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद उसने जी आपको धक्का मारा, आप गिर गए, चोट लग गई, या उसने कुछ आप पे मार दिया तो आपको चोट लगी है। द पुलिस पर्सनल हु इज एक्चुअली रजिस्टरिंग योर कंप्लेंट कैन वॉच। वो देख सकता ना आपको चोट लगी हुई है, और आप वैसे तो नहीं आए हो, चोट लगी है, आप पुलिस वाले के पास गए हो और किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखा रहे हो और रीजन दे रहे हो कि आपको उसने क्यों मारा। आपने शॉट मारी, उसके घर में चली गई, उसका शीशा टूट गया, उस लड़ाई हो गई, उसने आपको मार दिया। दिस इज कॉल्ड अ रीजनेबल कंप्लेंट। बिना रीजन के कोई कंप्लेंट का फायदा नहीं होगा, पहली चीज। सेकंड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन विच इज क्रेडिबल, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। दे कैन बी सीक्रेट इन्फॉर्मर्स। पुलिस वालों के पास सीक्रेट इन्फॉर्मर्स होते हैं जो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस जगह पे, इस यहां पर एक बंदा ये वाला ऑफेंस कर सकता है या कर रहा है या किया होगा और छुपा हुआ है। तो देर इज अ रीजनेबल सस्पिशन, सॉरी देयर इज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। पुलिस वाले का जो खबरी है, दैट सीक्रेट इन्फॉर्मर, उसने पहले भी कई बार दी होगी इंफॉर्मेशन जिसके कारण पुलिस ने बस्टेड किए होंगे, बेसिकली अरेस्ट किए होंगे बंदे। तो ये चीज सेकंड होती है। एंड द थर्ड इज रीजनेबल सस्पिशन। पुलिस वाले को लगता है दैट सस्पिशन एग्जिस्ट। व्हाई दैट सस्पिशन एग्जिस्ट? कि कई बार एक बंदे को पहले भी पकड़ा जा चुका, हाँ वो बंदा चोरी का काम बड़ी बार, एक बार, दो बार, तीन बार चोरी के चक्कर में पकड़ा जा चुका, तो हो सकता है इस बार फिर से उसने चोरी की हो और ये उसी ने ही चोरी की हो। सस्पिशन, तो सस्पिशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तीन कंडीशन है जब पुलिस अरेस्ट करने जा सकती है, और बेसिकली ये तीनों चीजों के साथ एक चीज जुड़ी है, दैट इज
कमिटेड कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, बात याद रखना, कमिटेड कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, ठीक है। पनिशेबल विद, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन व्हाट 7 ईयर्स। ये जरूरी नहीं है जो ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है वो 7 ईयर का ही हो, दैट कैन बी बिलो 7 ईयर इंप्रिजनमेंट का भी हो सकता है, क्लियर। और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल से कम 7 साल से ज्यादा होना कॉग्नाइजेबल चाहिए तो पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, वेदर विद और विदाउट फाइन, ये फाइन के साथ या फाइन के बिना हो सकता है जो ऑफेंस कमिट किया। इफ, अब ये आगे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अरेस्ट करने से पहले, वो क्या है, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली पहली सस्पिशन, द पुलिस ऑफिसर हैज द रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। मतलब बेसिकली हमें सस्पिशन या कंप्लेंट देनी किसको है, पुलिस को, तो उसके दिमाग में ये चीज, ये उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए दैट ही कैन बिलीव यू और बिलीव द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग गिवन। तो जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल रही है, पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिल रही है, ही हैज द रीजन टू बिलीव यू। कंप्लेंट दे रहे हो, आप पे भरोसा, सीक्रेट इन्फॉर्मर पे ऑलरेडी इसने 4-5 बार आपको बंदे पकड़ा के दिए हैं, ठीक है जी, उसको सस्पिशन होना चाहिए। ये दूसरी, ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। अब पुलिस वाले ने अगर अरेस्ट करना है, अब ध्यान रखना, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, अब सेकंड कंडीशन यहां पे क्या है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब पुलिस वाले को भी लगता है कि दैट वी शुड अरेस्ट दैट पर्सन, वी शुड अरेस्ट दैट पर्सन। और ये जो चीजें आज मैं बता रहा हूं ना, दीज आर द बेसिक कंडीशंस वेयर द पुलिस ऑफिसर विल अरेस्ट दैट पर्सन। अब बात है मे लिखा है, मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन कब करेगा पुलिस वाला आपको अरेस्ट, तो ये चीज पे आ जाता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। एक बंदे ने ऑलरेडी ऑफेंस किया, अब उसको खुला छोड़ दोगे और एक और ऑफेंस कर सकता है। चोर को चोरी करने से रोका ही नहीं, वो फिर से और चोरी करेगा, फिर और चोरी करेगा, और चोरी करेगा, करते रहेगा, क्योंकि आपको तो ऑफेंस रोकना है ना। तो पुलिस वाले को जब भी इंफॉर्मेशन मिली कि दैट पर्सन एक्चुअली किसी ने चोरी की है, मान लो आपने की बाइक चोरी होगी, वीडियो आपके पास है बाइक चोरी होने की, पुलिस वाले को दिख रहा है ये बंदा, पहचाना भी गया कि ये बंदे ने की है, तो पुलिस विल अरेस्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो एक बाइक चोरी की अगली भी करेगा, उससे अगली भी करेगा, तो ये चीज रोकनी है, तो पुलिस अरेस्ट करने जा सकती है, पहली चीज। सेकंड, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अब ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल होगी, ऑफेंडर सॉरी एक्यूज्ड को पकड़ेंगे, आई डोंट वांट टू कॉल दैट ऑफेंडर, अभी एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा ना इसने ऑफेंस किया है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन बंदा चाहिए, वही अपना बयान देगा, उसने ये चोरी की, कैसे की, इसने बंदे को मारा, कैसे मारा, किससे मारा, अगर हथियार है कोई भी, कोई वेपन है तो कहाँ पे छुपाया, एंड सो ऑन, कोई और बंदा है साथ में कि नहीं है। ऑल द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज्ड का अरेस्ट होना जरूरी होता है। दो चीजें। द थर्ड थिंग इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अब ये तीसरी चीज जो है बहुत ध्यान से दें, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अब देखो, बंदे ने ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद वो भाग गया, अब उसको याद आया कि यार मेरा चाकू वहां पे रह गया, मेरा वॉलेट वहां पे छूट गया, तो ही कैन रिटर्न बैक टू दैट प्लेस, गेट दैट एविडेंस डिसअपियर्ड, वो उठा के लेके जा सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज प्रिवेंट तभी होगी अगर उसको अरेस्ट करेंगे। या फिर टेम्परिंग, जैसे हमने कई बार मूवीज में देखा होगा, मर्डर करने के बाद जो ब्लड स्पॉट्स होते हैं, जो ब्लड गिरा होता है, वो उसको साफ कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर भी एक ड्रॉप से ही दे कैन एक्चुअली फेच दैट क्लेम, अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में साबित कर देते हैं, अलग चीज। लेकिन वो बंदा क्या करके आ रहा है, टैंपरिंग विद द एविडेंस, जो ब्लड स्पॉट्स हैं दे आर द एविडेंस ऑफ दैट क्राइम, तो उसको ही मिटाने के लिए वो बंदा जा सकता है, टैंपर कर सकता है, किसी और का ब्लड वहां पे गिरा सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये जो चीज है इसको रोकने के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। द फोर्थ है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट,
threat or promise to any person acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer. चौथी चीज क्या है, अरेस्ट क्यों करना जरूरी है, ताकि वो किसी विटनेस, अब कौन से बंदे के पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये ऑफेंस इसने किया, द विटनेस ऑफ द केस। तो अगर उसको पता है कि मैंने एक बंदे के सामने दूसरे बंदे को मार दिया, तो वो जिसके सामने मारा अब उसको भी मार सकता है, धमका सकता है, उसको लालच भी दे सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। तो अगर हम इस अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करेंगे, सो ही कैन प्ले विद द विटनेस। तो विटनेस के दिमाग के साथ खेल सकता है, उसको लालच दे सकता है, उसको धमकियां दे सकता है, आई विल किल यू इफ यू विल गो टू द कोर्ट, एनीथिंग कैन हैपन। ये सारा चीज आपने मूवीज में देखी होगी, लोग पहले ऑफेंस करते हैं, बाद में विटनेस ढूंढते हैं, विटनेस को ही मार देते हैं, तो एनीथिंग कुड हैपन। और विटनेस को बचाने के लिए हमें एक्यूज्ड को अरेस्ट करना जरूरी है। ये चार चीज है। और पांचवा रीजन, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अब पांचवी चीज, ऑफेंस हुआ, अक्यूज्ड चाहिए, कहां पर चाहिए, ये सारी ऊपर वाली चीजों के लिए चाहिए, लेकिन एंड ट्रायल चलना, तो ट्रायल चलेगा कोर्ट में। अब ये बंदा अगर भाग गया बाहर, तो फिर कोर्ट में प्रेजेंस की नहीं आ गई, तो बिना प्रेजेंस के हम इसको ऑफेंडर कैसे घोषित करेंगे। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हम साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको केस चलाना है, पीओ प्रोसीडिंग्स को साइडलाइन करके भी हमें चलाना है एक केस ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल के लिए बंदा अवेलेबल तभी होगा अगर इसको पुलिस पेश करेगी, तो या फिर ये बेल पे हो। तो पुलिस क्या करती है, बंदे को कोर्ट में पेश करना है ताकि प्रोसीडिंग्स चले आगे, ट्रायल चले आगे, जो भी कोर्ट का मैटर है सारा अच्छे से चले। सो ये बंदा कोर्ट में हाजिर होना चाहिए, और पुलिस को लगता है ये बंदा बाहर भाग जाएगा, ही विल लीव द कंट्री व्हाटसोएवर द रीजन कुड बी, तो ही कुड लीव। तो पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट दैट पर्सन। ये पांच चीजें हमने जो बताई, ये पांच रीजन में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आगे देखना, and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing why that person was arrested. Clear? आगे चलते हैं, आगे प्रोविजो भी है, provided that the police officer shall in all cases where the arrest of person is not required under the provision of this subsection record the reason in writing for not making arrest. अब मैंने पहली बात की may arrest, that means पुलिस अरेस्ट ना भी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पुलिस को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये प्रोविजो में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब जहां पर अरेस्ट नहीं चाहिए, इवन दाउ देयर इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, इवन दाउ देयर इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द पुलिस फॉर द अबव रीजन जो मैंने अभी बताए हैं, तो पुलिस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन कि व्हाई दे आर नॉट अरेस्टिंग दैट पर्सन। क्लियर? अब आगे चलते हैं, बी ए आगे, अगेंस्ट हुम, अब आगे क्या है, अगेंस्ट हुम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म which may be less than 7 years, or whether with or without fine or with death sentence, the police officer has the reason to believe on the basis of the information that such person has committed an offense। मैं ये चीज मैं बता चुका हूं क्या कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, चाहे उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है। ये मोस्टली ये वो चीज होती है जब पुलिस रेड करती है किसी की, जहां पे लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज डीलिंग विद ड्रग्स, ठीक है, तो ड्रग्स के लिए एनडीपीएस एक्ट है, चलो हम थोड़ा साइड लाइन करते हैं। मान लो एक बंदा कोई प्लानिंग कर रहा है, डकैती की प्लानिंग कर रहा है, अब डकैती की प्लानिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन मिली थी, पुलिस उसके घर पे रेड मारती है, 5-6 बंदे अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस को सिर्फ एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए थी विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द सीक्रेट इन्फॉर्मर एंड पुलिस अरेस्टेड दैट पर्सन, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो जब पुलिस ने अरेस्ट कर ही लिया है तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से सफिशिएंट है, अरेस्ट करना पॉसिबल है, पुलिस इज नॉट रॉन्ग एट दैट पॉइंट unless or until that raid is not valid। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद किसको और अरेस्ट कर सकते हैं, सी पॉइंट है, who has been proclaimed as an offender either under this code or by the order of the state government। अगर किसी को
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए गए आइदर अंडर दिस कोड, अंडर सीआरपीसी 82 सेक्शन और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों सिचुएशन में पुलिस इस पीओ को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, जब भी मिले उसको अरेस्ट कर सकती है। चौथी चीज, इन सॉरी द डी 41D, in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen or who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing, जिसके possession में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो चोरी की हैं, शक है पुलिस को कि ये चोरी के सामान में डील करता है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस कि ये जो चीजें इसकी नहीं है, ही हैज नो बिल नथिंग, लगता है ये चीज चोरी की। लेट्स सपोज एक बाइक ही है बंदे के पास और वो आ रहा था, वो उसको रोका गया और उसकी बाइक के कोई कागजात वगैरह है नहीं और लग रहा है कि दैट दिस बाइक इज एक्चुअली स्टोलन बाय हिम, अरेस्ट कर सकती है पुलिस। उसके अलावा अब वहां पे वारंट नहीं चाहिए। Who obstruct a police officer while in the execution of his duty or has escaped or attempted to escape from lawful custody। अब सीधी सी बात है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, बंदे जाके बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, हाउ यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। लोग राइट्स के बारे में बोलते रहते हैं, यार दिस इज माई राइट, हाउ विच इज योर राइट, क्या आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हो, आपके पास क्या है सबूत है, आपके पास क्या राइट है, एंड सो ऑन। ये कितनी सारी बातें मैंने वीडियोस में काफी बार देखी हैं कि लोग बोलते हैं पुलिस वाले के पास राइट नहीं था मुझे अरेस्ट करने का, एंड स्टिल ही एक्चुअली अरेस्टेड मी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे अरेस्टेड। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पुलिस वाले को उसका ड्यूटी नहीं करने दोगे, वो पुलिस वाला तो ही हैज द पावर टू अरेस्ट यू। क्यों? क्योंकि आपने उसको ड्यूटी करने से रोका, और ड्यूटी करने से रोकना एक पुलिस वाले को एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है। लेट्स सपोज एक बंदा वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन करने गया और आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे, ही इज ऑन ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन इन मैटर, और आप उसको ड्यूटी करने नहीं दे रहे, तो सीधी सी बात है ही विल अरेस्ट यू। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते अब मैंने तो किया ही कुछ नहीं, ये मेरे को ऐसे ही अरेस्ट कर रहा है, उसके पास कोई राइट नहीं है, यूजलेस। आगे, who is reasonably suspected of being a deserted from any of the armed forces of the union, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनमें से किसी को डिजर्ट कर दिया गया है, उसको भी ऐसे रीजनेबली सस्पेक्टेड है बेसिकली कि डिजर्टेड पर्सनल है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है इंफॉर्मेशन मिलने पे। आगे, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made, and थोड़ी जल्दी बढ़ रहा हूं, or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his being concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offense। बंदा एक भारत आता है, बाहर कोई क्राइम करके, और वो क्राइम इंडिया में भी क्राइम होता है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट टाइप बंदा, तो वो टेररिस्ट एक दूसरे देश से हमारे देश में आ गया, तो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आ सकता है, और एनी अदर पर्पज, वो किसी को मारने के लिए आया, ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए आया विच इज एन ऑफेंस इन इंडिया, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। और या फिर किसी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग की है किसी बंदे के लिए। एक्स्ट्राडिशन इज अ लॉ वेयर पीपल आर एक्चुअली क्रिमिनल्स इन अदर कंट्री। मान लीजिए कोई बंदा श्रीलंका का या नेपाल का कोई बंदा इंडिया में आता है, जो नेपाल में उसने क्राइम किया है, भाग के इंडिया आ जाता है, और नेपाल की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट को बोलती है दैट दिस इज द पर्सन जो आपकी कंट्री में छुपा हुआ है, अब ये क्रिमिनल है हमारे यहाँ पे, आप इसकी एक्स्ट्राडिशन कीजिए, आप इसको अरेस्ट कीजिए और हमें दीजिए। तो दिस ऑल्सो कैन बी द रीजन फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। आगे, who has been released convict and commits a breach of any rule under section 356। अब कई लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, कन्विक्ट होने के बाद बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद कोई रूल ब्रीच कर देते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे लेट सपोज एक बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब जो बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको जब भी बाहर आना होता है तो उसकी बेल होती है ताकि वो दोबारा वो चीज ना करे। आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सेक्शन so that you can get that reason. Just give me 1 second.
बिकॉज वो चीज़ जो आपको वर्डिंग, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जुडिशरी के लिए देन यू नीड क्लैरिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच वी गो थ्रू. आई एम गोइंग थ्रू दैट, माई लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, आई एम गोइंग थ्रू दैट. ये 356 सेक्शन क्या है बेसिकली, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर. ये 356 बोलता है सेक्शन, और ये इसका 5 क्लॉज क्या है बेसिकली, सब सेक्शन क्या है. द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ चेंज और एब्सेंस फ्रॉम रेजिडेंस ऑफ रिलीज कन्विक्ट. एक बंदे ने ऑफेंस किया, जेल काटी, कन्विक्ट बन गया, फिर से ऑफेंस किया, जेल काटी, कन्विक्ट बन गया. अब 2 बार 3 बार 4 बार ये बंदा जेल जा चुका है. चोरी के केस में लगा लो, किसी भी केस में लगा लो. अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि लॉ क्या कहता है कि आपको अपना जो एड्रेस है वो नोटिफाई करना पड़ेगा पुलिस को कि दैट आप करेंटली कहाँ पे रह रहे हो. अगर बेसिकली हमने देखा होगा कि जब भी कोई चोरी होती है तो वो 5 7 10 मतलब बेसिकली कुछ बंदे लेके आ जाते हैं, 10 बंदे लेके आ जाते हैं. वो 10 बंदे पुलिस थाने में बुला लेते हैं, हाँ भाई किसने की है चोरी, किसने किया ये तू कब था. अब ये 10 बंदे कौन होते हैं, ये वो ही होते हैं जो होते हैं हिस्ट्री शीटर हम बोलते हैं. तो हिस्ट्री शीटर कुछ नहीं है, दे आर एक्चुअली दोज कन्विक्ट जिन्होंने पहले कन्विक्शन काटी हुई इन ऑफेंसेस में. तो उनको बुलाते हैं उस एरिया के, उनसे बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो वेदर यू हैव डन दैट और नॉट, कहाँ पर थे, इस टाइम पर कहाँ पर थे, एंड सो ऑन. अब ऐसा कोई बंदा अगर इन्फॉर्मेशन ना दे अपनी कि वो इस टाइम पे कहाँ पर है, लेट्स सपोज एक बंदा पहले एक जगह पे रहता था, उसने अपना एड्रेस बदल लिया, वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और पे चला गया. अब ऐसे बंदे ने जगह छोड़ी, जगह बदली और इन्फॉर्मेशन नहीं दी पुलिस को दैट आई हैव चेंज माई एड्रेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसके लिए भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है. उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था एज पर सेक्शन 356 सब सेक्शन 5. क्लियर. अगला, फॉर दोज फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the officer or other cause for which the arrest is to be made, and it appears there from that the person might lawfully be arrested without a warrant by the police officer who issued the requisition. किसी और जगह की पुलिस को एक बंदा चाहिए. मान लीजिए कि हम बटाला में, तो एक बंदा और अमृतसर में ऑफेंस करता, भाग के बटाला जाता है. तो अमृतसर की पुलिस बटाला की पुलिस को बोलती है ये बंदा भाग के आ गया, इसको अरेस्ट कर लो. तो अमृतसर की पुलिस को पता है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया, इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के. तो इन्होंने इंटीमेशन दे दी बटाला की पुलिस को, सब्सटेंस दे दिया कि वाई दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड. तो बटाला की पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और अमृतसर पुलिस को हैंड ओवर कर देगी और एज पर रूल्स गिवन. अब चलते हैं 41 के 2 पे. अब लास्ट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन अंडर सेक्शन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न्ड इन नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस or against whom a complaint has been made, credible information has been received, or reasonable suspicion exists of his having so concerned, shall be arrested under a warrant or order from a magistrate. Basically, अगर किसी बंदे ने नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है तो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता. ये है बेसिकली सेक्शन 41. अब बाकी जो 41A 41B इनकी अलग वीडियोस बन जाएंगी, बट बेसिक लॉ आपको आज समझ आ गया. व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, और मैंने बात याद रखना दैट मे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन एवरी टाइम, एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 41. नहीं अरेस्ट किया तो रीजन देना पड़ेगा. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.